नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम नव भारत मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। हमारे देश में और ख़ासतौर पे हमारे पुराणों में पिछले कई सदियों से कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन ये बात सिर्फ अब किताबों में नहीं है। हमारे देश की जो आधी आबादी है वो हर क्षेत्र में वो झंडा फहरा रही हैं। चाहे देश की राष्ट्रपति हो या फाइटर प्लेन उड़ाने वाली या फिर शिक्षिका, या हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि आधी आबादी जो है वो बेहतर कर रही है। आज बहुत ही शुभ दिन है। शायद इसी वजह से हमने फिर से आधी आबादी के बारे में बातचीत करने का एक मौका तलाशा है और हमारे बीच 4 खास मेहमान हैं जो झारखंड में आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत मजबूत जो है इनका कामकाज है। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में ये हैं, मजबूती से झंडा फहरा रही हैं। हम चारों का स्वागत करेंगे। हम सबसे पहले स्वागत करेंगे रेखा जैन जी का। अध्यक्ष हैं सेवा सदन, रांची के लोगों के लिए सेवा सदन बहुत नामी जगह है। उपाध्यक्ष हैं वहाँ यहाँ की। किरण परमार जी संचालक हैं मदर्स किचन का। आकांक्षा जायसवाल जी संचालक है कुल्हर रेस्टोरेंट का। और सुनीता महंसरिया जी सामाजिक कार्यकर्ता है। हम चारों का स्वागत करेंगे और चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले डॉक्टर सुनीता से ही करेंगे। हमारे दाईं ओर बैठी हुई हैं सुनीता जी। हमेशा चर्चा होती है आधी आबादी को लेके कि हर क्षेत्र में आप लोग सफल हो रही हैं। तो ये क्या एक दिन की बात है, मतलब एक दिन में ये सफलता मिली है या इसके पीछे संघर्ष है? क्योंकि आप पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय होंगी तो आप ज़्यादा अनुभव शेयर कर सकती हैं। आज हम बात कर रहे हैं सशक्त होती आधी आबादी की। यही बात यदि हम लोग आज से 75 साल पहले से शुरू करते हैं तो पता नहीं आज हमारा देश, इस बात पे हम लोग आज चर्चा करने बैठते भी नहीं। हम लोग जो देखते हैं कि हमारे यहाँ जो ये आधी आबादी की बात हम लोग कर रहे हैं, ये लोग इतने शोषण हुआ है इनका। पिछले 16 साल 17 साल से मैं इन्हीं लोग के बीच काम कर रही हूँ। इनका जेंडर इनइक्वालिटी बोलिए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बोलिए, घर में कोई डिसीजन मेकिंग में रोल बोलिए, हमेशा अपेक्षित रहा है। तो इसलिए आज इस बात पे हम लोग को ज़रूर चर्चा करनी चाहिए कि हम लोग अब कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। ये समाज को यदि जिस दिन सारी हमारी जितने भी केंद्र से स्टेट से योजनाएं बनती हैं, यदि केंद्र बिंदु हम लोग अपनी बहनों को बनाएं, महिलाओं को बनाएं, तो उसके आधार पे यदि योजनाएं बनती है तो मेरे को लगता है उसका सक्सेस रेट 4 गुना होगा। क्योंकि बहनें हमेशा, महिलाएं हमेशा दिल से काम करती है और मैनेजमेंट में महारथी रहते ही हैं क्योंकि उनको सब काम देखना पड़ता है। तो मैं सोचती हूँ कि आधी आबादी की बात हम लोग जब करते हैं तो डेफिनेटली पहले से तो बहुत फ़र्क पड़ा है। तो फर्क पड़ा है। हम यहीं से जो है इसी लाइन को पकड़ के आकांक्षा जी से बात करना चाहेंगे। आकांक्षा जी, आप जब अपना जो कॉन्सेप्ट लेके घर में आपने जब डिस्कस किया होगा, पहले ये हम इसके बाद जानेंगे कि आखिर क्या है आपका, कैसे आपने शुरुआत की, लेकिन हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे जब ये कॉन्सेप्ट लेके आप आई होंगी अपने फादर को या मदर को या भाई को बोली होंगी कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो क्या रिएक्शन हुआ? जी, जब मैंने ये शुरुआत करने की जब ठानी थी तो मैंने कोई सपना देखा था पर उसको उभरते नहीं सोचा था वो इतने अच्छे तरीके से वो मेरे सामने आएंगी। तो मैंने हर वो काम किया, हर कुछ लिखा, हर कुछ जाना, लोगों के बीच से समझा और मैं बस अपने काम, अपनी जो एक पेपर वर्क होती है वो करते गई। तो चूँकि मेरे माता पिता नहीं थे, मैंने शादी के बाद ये बात अपने हस्बैंड के सामने रखी। वो मेरे उस काम को देख के ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। वो बोले जब तुम इतनी बारीकियत में तुम सारी चीज़ों को कर सकती हो, द मैनेजमेंट आई कैन सी एट योर इन द पेपर, तो तुम ये करने में तुम ठानी हो तो कर लोगी। तो मुझे एक लगता है कि मुझे परिवार का सहयोग बहुत
वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो परिवार का सहयोग, जिस तरीके से मुझे मेरे पति ने आगे बढ़ने की एक जोश दिया, एक तो वो मेरे लिए मुझे बहुत ही सशक्त बनाया। क्या आपका कुल्हड़ जो स्टोर है, क्या कॉन्सेप्ट है उसका? तो बेसिकली जब कुल्हड़ आया रांची में, जब मैंने सोचा कि पहले तो मैंने सोचा कि रांची में कुछ ऐसा करूं जो किसी ने नहीं किया है, खान पान सब कुछ है। तो बाहर राज्यों में मैंने देखा कि चाय का कॉन्सेप्ट लेके लोग काफ़ी आ रहे हैं। तो मैंने भी ये बात अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार लोगों के बीच कहा, तो लोगों ने थोड़ा डिस्करेज किया कि भाई टपरी खोल रही हो या चाय कहाँ ये करोगी, ये तो हर जगह सड़क नुक्कड़ पे मिल जाता है। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट था जब मैंने ये बोला, तो कि ये क्या धारणा है कि चाय सिर्फ सड़कों पे मिलती है, चाय तो अच्छी जगह पे मिल सकती है, चाय मैं अच्छी जगह पे बनाकर बैठा कर पिला सकती हूँ। फिर कहीं ना कहीं घरेलू रहने से आपको वो चाय बनाने का बहुत ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो जाता है। और कहीं ना दादाजी का एक काढ़ा बनाने का वो अलग अलग नुस्खा था, तो मैंने बोला ये फ्लेवर्ड चाय बनाना, आयुर्वेदिक चाय बनाना, मैं कई तरह की चायों को ही क्यों ना करूं। फिर एक और कॉन्सेप्ट था हमारे साथ रांची में कि लड़कियां सड़क किनारे जाके नहीं खा सकती, एक अलग आप में एक संकोच रह जाता है। तो वो भी मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस था कि मैं स्ट्रीट फूड को ही लाऊंगी, तो चाय के साथ जो स्नैक्स होंगे वो स्ट्रीट फूड होंगे। तो ये एक पहला कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही अच्छे माहौल के साथ, बहुत ही सुंदर उस जगह को बना के मैंने पीपी कंपाउंड में ये कुल्हड़ का रखा था। तो बस वहीं से और वहाँ से फिर सफलता मिलती गई। यही हाल जो है वो किरण परमार जी का भी है। आपका मदर्स किचन क्या खास है, कैसे आपने शुरुआत की? तो मुझे शुरू से ही खाना बनाने का काफ़ी शौक था। फिर मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई थी, तो एनजीओ में था कि गांव में जा के महिलाओं को ट्रेनिंग देने का, खान पान का, मतलब अचार, पापड़, चिप्स, मतलब जिससे वो स्वरोजगार हो सके करके। तो वहाँ हम ट्रेनिंग देते थे, तो वहाँ महिलाओं को सशक्त करते थे, वही अपने स्वरोजगार में अपने आगे बढ़े करके। तो वहाँ मैंने 3-4 साल काम किया। उसके बाद फिर अपने मतलब घर में बच्चे छोटे थे, फिर हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी, तो वहाँ जाना मुझे दिक्कत होने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि मुझ में जो हुनर है उसको क्यों ना मैं आर्थिक रूप में सशक्त होने के लिए इसको मतलब लूँ करके। फिर मेरे घर के सहयोग से, परिवार के सहयोग से मैंने किचन चालू किया। उसको पहले मैंने मदर्स किचन नहीं दिया था, मैंने एक किचन का रूप लिया था। शुरू में 2-4 टिफ़िनें चालू किए, उसको मैंने देना चालू किया, धीरे धीरे पहचान बनती गई। फिर मैंने इसको मदर्स किचन के नाम से इनको दिया। आज मतलब मदर्स किचन हमारे रांची में मतलब हर कोई जानते हैं, मतलब इसको, मतलब मेरे अंदर में महिलाएं काम करती हैं और अभी भी मैं महिलाओं को सिखाती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मदर्स किचन खोल लिया है तो मैं खुद मतलब सिखाने से हट गई हूँ। अभी भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ, जब भी जरूरत पड़ती है तो अभी भी गांव में ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। का भी आप काम, हाँ, इस पे हम चर्चा करेंगे। रेखा जैन जी, बहुत मैं तो बहुत उत्साहित महसूस करता हूँ कि जो रोज चीज़ें अमूमन घरों तक अपने, अगर आपको बहुत कुछ बेहतर चाय बनाने आ रहा है तो वो चाय आपके पति, आपके गेस्ट पियेंगे, लेकिन इन्होंने नया कॉन्सेप्ट लाया, लेकिन आपका जो काम है सेवा सदन का, सेवा सदन के माध्यम से, सेवा सदन के साथ साथ एकल अभियान में जी, मैं ईस्ट जोन की सेक्रेटरी हूँ अभी, और सुनीता जी ही मुझे एकल में लेकर के आई। तो मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे एक नई दिशा दी और उस दिशा पे मैं आगे बढ़ती चली गई और आज इस मुकाम पे पहुँची हूँ। और सेवा सदन में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक महिला में होकर के मैं वहाँ पे कार्य कर रही हूँ और एक उपाध्यक्ष का पद मैं वहाँ पे संभाल रही हूँ। और सभी मतलब जहाँ की वहाँ पे पुरुष ही सब ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और उस बीच में मैं करती हूँ तो सब पूछते भी बहुत हैं और अच्छा भी लगता है। और एकल अभियान में भी आज हम लोग पंचमुखी शिक्षा पे काम कर रहे हैं। तो शिक्षा जो है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है और आज शिक्षा के आधार पर ही महिलाएं सशक्त हो रही हैं। तो शिक्षा जब मिलेगी तो महिलाएं आगे और सशक्त होती चली जाएंगी। और महिलाएं देखिए जब काम करती हैं, जैसे आज आकांक्षा जी या किरण जी ने करा, तो ये लोग अपने लाभ और हानि के बारे में पहले नहीं सोचती हैं। ये सोचती हैं कि हमें एक दिशा मिल रही है, हम इस दिशा में आगे बढ़ें, काम करें। अर्थ तो फिर बात की बात है, वो आता रहेगा, लेकिन हम अगर काम करने लगेंगे तो अपना एक मतलब खुद भी स्वतंत्र होंगे और परिवार को भी एक
स्वतंत्रता प्रदान कर पाएंगे, परिवार के लिए भी अच्छा कार्य कर पाएंगे। लेकिन आप एक चीज़ अगर गौर करें तो अभी तक कहा गया कि मानव सभ्यता में, खासतौर पे हमारे देश में, महिलाओं का जो काम है उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मतलब उसका अगर कैलकुलेशन किया जाए, मैं अगर यहाँ काम करके जाता हूँ, मैं जो तनख्वाह अपने घर में देता हूँ तो मेरी गिनती होती है कि मैं इतना रुपया कमा के ला रहा हूँ। लेकिन महिलाएं जो काम कर रही थी उनका तो अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुआ। और यही शुरुआत है, यही शुरुआत है। और आज जो समाज के लिए हम कर रहे हैं, तो आज हमारा चेहरा एक पहचान बन गई है हमारी, कि हम समाज से जिससे हम लोगों ने लिया है आज हम उसको दे पा रहे हैं, कुछ समाज के लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। और परिवार में भी लोग सब जानने लगे कि भाई एक समाज सेवा में ये लोग जुड़े हुए हैं, परिवार में भी एक इज्जत मिलती है। लोग, बच्चे और हस्बैंड और परिवार वाले सब पूछते हैं कि आप समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी सुनीता जी, आप जैसे पैसा दे के खुश होते हैं, हम अपनी सेवाएं दे के खुश होते हैं। जी, लेकिन ये तो अपने आप में एक साजिश है आधी आबादी के प्रति कि आप उनका कंट्रीब्यूट। कई बार कई घरों में ऐसा जो लोग हैं, कुछ मूर्खमती लोग हैं, वो बोलते हैं कि तुम करती ही क्या हो। लेकिन अब शायद ये आवाज़ बहुत कम सुनने को मिल रही है और आवाज़ दब रही है। तो इसका ये सबसे बड़ा सशक्तिकरण मुझे यही लगता है कि उनका जो काम है वो स्वीकार किया जा रहा है। डेफिनेटली जी, तो आप क्या अनुभव, मतलब मैं अनुभव जानना चाहता हूं। मैं क्या अपना बोलूं या मेरे जनरली मेरे कार्य से जो आपने देखा सुना है? देखिए, पहले तो क्या होता ना, आपकी पहचान होती है या तो आपके परिवार से, परिवार के नाम से। अब आपकी पहचान होती है आपके अपने नाम से, तो उसमें भी एक सशक्तिकरण आपको दिखता है। ये तो हो गया नगरीय वाली। लेकिन आप रूरल में जाइएगा, गाँव में आप देखिएगा, अभी भी बहनें, अब जैसे एक इंसिडेंट है, हम लोग एक मीटिंग कर रहे थे सारे फार्मर्स के साथ, तो किसान तो वहाँ बैठे थे हम लोग के साथ, और वहीं पे 4 बहनें लेडीज़ घर की, वो उस दिन पूरे दिन सुबह से रात तक लग गया इनको 4000 गोभी बोने में। तो आप यदि उनका कैलकुलेशन मॉनिटरीली करिएगा तो आप देख लीजिएगा, यदि 500 रुपया मिलता है तो 2000 रुपया तो आपका वहीं पे आपका बचाव होता है। वो उनकी, लेकिन उस बात पे उनका श्रेय भी उनको नहीं मिलता है, इट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड। तो यहाँ एक जेंडर इनइक्वालिटी की बात डेफिनेटली होती है। बहनें जब पढ़ लेती है तो और कमाने लगती है, इकोनॉमिकली थोड़ी स्टेबल हो जाती है, या थोड़ा सा भी पैसा कमाने लगती है, तो उनमें जो एक कॉन्फिडेंस की भाव जो आता है ना, वो अपने में ही उनको विकास की ओर ले जाता है। डिसीजन मेकिंग में, घर का डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़ जाता है, बच्चों के परवरिश में फ़र्क पड़ जाता है, समाज के लिए फ़र्क पड़ जाता है। ये अब चेंज आ रहा है। गांव में तो दिख रहा है, शहरों में तो खैर अभी बहुत फ़र्क पड़ गया है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। अब वैसा नहीं है कि हस्बैंड से पूछ के या ससुराल सास ससुर से पूछ के आपको बाहर जाना है। आपको यदि काम पे जाना है तो आपको काम पे जाना है। आज हमारे घर में सब डॉक्टर्स हैं, सबको को निकलना है, लेकिन वो तो निकलना ही होगा। अब उसके लिए कैसे हम लोग मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट में बोले ना, हम लोग का मास्टर्स ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और डिसीजन में भी आपको शरीक किया जा रहा है। ये बड़ी बात है। हम लोग तो घर में यदि कुछ भी, कोई भी फाइनेंशियल इश्यू होता है या कोई भी इश्यू होता है, सामाजिक इश्यू होता है, तो वहाँ भागीदारी हम लोग की भी होती है, चाहे हमारे स्तर पे या चाहे हमारे नीचे के स्तर पे। आज बहू भी है तो उसकी भी भागीदारी है, बेटी है तो उसकी भी भागीदारी है। तो नगर में तो बहुत फ़र्क पड़ा है, लेकिन अब इसको हम लोग को उतारना है शहर में, क्योंकि नगरीय लोग सब एजुकेटेड हो गई हैं, सब एजुकेशन का महत्व समझती है, अपने बच्चों को ऊंचे से ऊंचे पढ़ाई करवाने के लिए प्रोत्साहन करती है। ऐसा नहीं है कि फादर यदि बिजनेस है तो वो बच्चा बिजनेसमैन ही बनेगा, नहीं, ज़रूरी नहीं, प्रोफेशनल भी बन सकता है। उसके सबको आज़ादी मिलने लग गई है अपनी क्षमता के हिसाब से। जी, ये हाल मुझे लगता है किरण परमार जी के साथ भी चेंजेस। बिल्कुल। एक माँ खाना बना रही थी और एक माँ जो है मदर्स किचन उसने लाया, तो बहुत अंतर है। पहले तो मुझे परमार के नाम से जानते थे, मतलब जो सरनेम मिलता है परमार से, किरण के नाम से जाने, आज मुझे मदर्स किचन के नाम से जानते हैं। कहीं भी निकलते हैं ना तो बोलते हैं मदर्स किचन आप है ना, हम हाँ मदर्स किचन है। मतलब बहुत खुशी मिलती है अब हमको, मतलब। और ख़ास ये विदाउट फैमिली सपोर्ट के तो हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि हम जब
बिज़ी रहते हैं तो बाकी का बाहर का जो भी काम रहता था घर वाले ही संभालते थे, चाहे हस्बैंड रहे, बच्चे रहें या जो भी रहें। लेकिन विदाउट फैमिली सपोर्ट ये नामुमकिन था। और शुरू में इतनी सक्सेस तो नहीं मिली थी, बहुत दिक्कत आ रही थी। और उसमें फिर कोविड आ गया। कोविड आने के बाद तो हम लोग ने बहुत मुश्किल झेला है इसको। लेकिन कोविड के समय में सपोर्ट भी बहुत मिला। हमने मतलब मेरे जो ऑफिस थे, ऑफिसों में खाना जाते थे तो वहाँ पर क्या ऑफिसों की सैलरी बंद हो रखी थी स्टाफों की। लेकिन हमने फिर उनका खाना बंद नहीं किया, हमने उनको खाना दिया। और निकलते थे किसी तरह तो पुलिस पकड़ती थी, कहाँ जा रहे हो करके। तो हम बोले नहीं भाई खाना देने जा रहे हैं करके। एक दिन 2 दिन फिर उन लोग को भी लगा कि नहीं यहाँ से खाना मिलता है, तो उन लोग हमको बोलते थे नहीं मैडम हो सके तो हमें भी खाना दीजिए। तो इस तरह से हमारी पहचान बढ़ती गई। मतलब हमें कहीं जाना नहीं पड़ा, 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से पहचान बनती गई। और हमारे अंदर में मैंने भी सब महिलाओं को ही रखा है। तो इस तरह से क्या महिलाओं का उस समय में उनका भी परिवार इसी से चला। मतलब आज तक किसी को हमने सैलरी नहीं रखी, मतलब बंद नहीं की, कुछ नहीं किया। तो आज वो मेरे लिए ना परिवार से बढ़कर है। जो मेरी स्टाफ है आज फैमिली में, मतलब जो है फैमिली मेंबर बन गए। ये कॉन्सेप्ट भी आप मतलब बताना चाहती हैं कि एक महिला आप सशक्त हुई, आप अपने साथ जो है और ज्यादा लोगों को जोड़ रहे हैं, और ज्यादा महिलाओं को सशक्त। हाँ जी जी। आकांक्षा जी, आपने क्या बदलाव महसूस किया है? मैं जैसा कहूँगी कि परिवार का सहयोग हम लोगों के लिए ज़रूरी था। ये हमें एक बहुत बड़ा सहयोग मिला है। दूसरा मैंने देखा कि मैंने भी उतना सहयोग परिवार में दिया है, तो चूँकि मुझे मिला है वापस। तो जब मैं घर के ही छोटे छोटे मैनेजमेंट से मैंने हर कुछ को बहुत ही बारीकियत से संभाला, तो वही मैनेजमेंट मैंने बाहर की दुनिया में किया। तो मैं बोलूँगी कि अगर कुल्हड़ जो एक निर्माण मैंने किया है, यही प्यार मैं अपने लोगों को, जो लोग वहाँ आते हैं उनको दिया, वही प्यार वो मुझे दे रहे हैं। तो ये जो नाम मुझे जुड़ा है कुल्हड़, आज सब जानते हैं, आकांक्षा जानते हैं तो कुल्हड़ भी जानते हैं। तो ये बेसिकली ये जो हमारा रूट है वो मेरे परिवार के सहयोग से था। फिर जब मैंने कुल्हड़ किया, वहाँ के लोगों से मैंने मिला जो मेरे लिए काम करते हैं, उसमें महिलाएं भी हैं जिनको मैं देखती हूँ कि उनमें ये कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे कि बोला गया कि हमें अगर थोड़ा सा एक दिशा दिया जाए तो हमें बस हाथ पकड़ाया जाए तो वो बस पकड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक दिशा देने की आवश्यकता है। जी, यही बात रेखा जी बहुत इन्होंने अच्छी बात कही कि हम में क्षमता है। मतलब हम में, मतलब आकांक्षा कोई सिंगल में किसी एक मैं नहीं मानता हूँ। मतलब वो प्रतिनिधित्व करती हैं ऐसी महिलाओं का जी। तो इसके लिए क्या और किस तरह का और मॉडल तैयार होना चाहिए हमारे बीच में? मुझे लग रहा है कि जैसा आकांक्षा जी, किरण जी सब कर रही हैं, महिलाएं ही महिलाओं की सपोर्टर बनेंगी जी। तो उन्हें और अच्छा मतलब काम मिलेगा, दिशा मिलेगी। और हम लोग सभी को ही आज, जैसे मैं सेवा सदन में भी अगर लगी हूँ तो वहाँ पे जितनी नर्सेज हैं, 4th ग्रेड स्टाफ है, उनसे अगर हम लोग अच्छे से बात करते हैं, उनको अच्छे से समझाते हैं तो उनको वो बात समझ में आती है कि हमें ये काम करना है और हम अपने परिवार को चलाने के लिए ये काम कर रहे हैं, अपने परिवार को सपोर्ट दे रहे हैं। और वो सदन को भी अपना परिवार ही अब समझने लगे हैं कि भाई एक सेवा सदन भी जो है वो हमारा परिवार है, क्योंकि इसी से हमारा पेट भी भर रहा है, रोजी रोटी भी मिल रही है हमें। उसी तरह से हम लोग आज गाँव में भी जो जा रहे हैं तो गाँव में भी हम लोग महिलाओं के लिए काम तो बहुत करना चाह रहे हैं और हो भी रहा है। लेकिन फिर भी अभी हमें, जैसा कि सुनीता जी ने बताया कि शहरों में महिलाओं के पास सारी सुविधाएं हैं। आज अगर हम कोई प्रोग्राम या कोई जैसे काम शुरू करते हैं तो हम इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे, फेसबुक पे हम लोग अपने सब काम को शो कर पाते हैं। हमारे को बाहर से उस पर ऑर्डर्स मिलने लगते हैं और चीज़ें आने लगती हैं। लेकिन गाँव के लिए हम एक समूह बना के अगर वहाँ जाते हैं, उनके लिए कोई एक स्टोर खोल दें, उनके लिए कुछ वैसा काम करें। जैसे किरण जी अचार और पापड़ बनाना सिखा रही हैं, लेकिन अगर उनके लिए हम कोई शहरों में स्टोर खोल दें, उनकी मतलब चीज़ों को बिक्री करवाने शुरू करवा दें, उनको सेल्फ हेल्प करना शुरू कर दें, तो उससे उनका काम, रोजगार भी उन्हें मिलेगा और काम भी अच्छा चलेगा। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो रेखा जी ने कहा, इसके लिए मैं एक माध्यम बता सकती हूँ कि जैसे कुल्हड़ है, कुल्हड़ को सब जानते हैं। तो मैंने एक बार किसी के साथ मिलकर उनका जो एक काम था वो मैंने कुल्हड़ पे प्रदर्शन किया था कि आप भी आइए, आपको भी। और वहाँ पे उनके कॉन्फिडेंस के लिए मैं खड़ी थी। तो कुल्हड़ एक ऐसा जगह है कि आप लोगों को गांव से लेकर आइए, या उनका जो अपना एक मजबूती है उसको आप कुल्हड़ के थ्रू आप दिखा सकते हैं।
तो मैं बोलती हूँ कि ये बात सही था कि औरत औरतों के लिए है, तो अगर हम लोग अगर इन चीज़ों को समझ चुके हैं तो ये बाकी समझ हम बाकियों से जोड़कर उनको भी इन चीज़ों में जोड़ सकते हैं। और लेकिन एक इनकी बात से एक और मतलब लाइन आपसे चर्चा करना चाहूँगा। सोशल मीडिया ने आप लोगों को और ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया है, क्या अनुभव है आप दोनों का अनुभव? देखिए, सोशल मीडिया का अनुभव तो हम अभी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें तो अपना काम का ही अनुभव हम लोग को मिला है। हाँ, नहीं, क्योंकि जो हमने किया है, अपना जो हुनर हमारा जो दिखा है उसी का हमें मिला है। क्योंकि आज तक हमने शुरू में कभी भी कहीं ना फेसबुक में डाला, ना इंस्टा में डाला, कहीं भी हमने अपना कभी कुछ नहीं डाला था। आपने यूज नहीं किया? आपका जो है वो हमने खुद बस अपने हुनर 1 से 2, 2 से 3 इसी तरह हमारा बढ़ते गया है। लेकिन आपका तो क्योंकि ये बात यूथ का मैं बोल सकता है। पहले अगर आप अपनी मान्यता रखते हैं तो लोग आपके कॉन्फिडेंस को देख के वो समझते हैं। तो पहले मैंने अपने आप को पेश किया कुल्लड़ में, हर लोगों से बात किया, जो लोग आते थे उनका क्या तरीका है, क्या विचार है, क्या वो धारणा रखते हैं, उनसे बात किया। तो ये वर्ड ऑफ माउथ ये सबसे गया कि एक महिला है जो कुल्हड़ चला रही हैं, ये बात काफ़ी इस तरीके से फैला। फिर आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आज मैं आपको बता रही हूँ, गांव हो शहर हो, मोबाइल सबके पास है। तो मोबाइल अगर सबके पास है तो ये फेसबुक और ये सब भी लोगों के लिए बहुत ही एक ईजी तरीका हो गया है। तो इसके थ्रू भी मैं बोलूँगी कि लोगों तक ये मेरे विचार, मेरे काम सब फैले हैं। वो लोग ही बढ़ा रहे हैं। मतलब अब क्या हो गया, जो मेरे पास आए थे ना, अब उन लोग ही हम लोग का प्रचार इतना कर दिए कि अब हम लोग को मतलब खुद से करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब आज जैसे किसी का भी फ़ोन आता है, हम लोग को इस तरह से समझाते, इस तरह से उनकी तकलीफ़ को समझते। जैसे अभी किसी को कोई दिक्कत है, किसी चीज़ से खाने से एलर्जी, वो हमें डायरेक्ट कॉल करते हैं कि नहीं मैडम हमें ऐसा नहीं है, तो उसको हम लोग समझते, उस तरह से हमको देते हैं। तो प्रस्तुति कुल मिला के कि प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है, चाहे कोई काम आप करें या कितना भी आप पीआर कर लीजिए, एक वजूद वहाँ दिखना चाहिए। आप उस प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। तो वो मैंने देखा कि वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा है कि मैंने अपने प्रोडक्ट को खुद दिखाया। बाकी लोग भी उससे कॉन्फिडेंट होते हैं, मुझसे पूछते हैं, मेरे अनुभव को पूछते हैं, तो वो उनको भी एक कॉन्फिडेंस देता है। अच्छा, इसका फायदा जी। अब जैसे हम लोग अभी सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो ये बात पक्की है, आपका अपना प्रोडक्ट यदि 100% है, एकदम खड़ा है, तो आपको ज़रूर प्रचार करना चाहिए। अब जैसे हमारे किसान हैं, सबको पता है कि झारखंड में अफ़ीम का खेती बहुत ज़्यादा है, वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ अफ़ीम। यही किसान जो कभी अफ़ीम उगाते थे, उनका सोशल टर्न अराउंड एकल के माध्यम से हुआ और ये लोग हल्दी उगा रहे हैं लास्ट 4-5 साल से। पिछले साल की जो हल्दी हुई उसको मैंने टेस्टिंग करवाई। हमारे यहाँ की हल्दी, इट इज़ दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट हल्दी। लेकिन अब बताएं कैसे, झारखंड जैसा प्रदेश यदि वर्ल्ड का बेस्ट हल्दी यदि मैं बोलूँ तो कोई नहीं विश्वास करेगा। तो मैंने एक इंस्टा में एक क्रिएट किया, दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ हल्दी फ्रॉम झारखंड। इस तरह से एक कहानी बना के पूरा इनका अपलोड किया। अब मेरे पास यूएसए से भी ऑर्डर्स आते हैं कि आप हम लोग को हल्दी कब भेज रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए ये तो एकदम ज़रूर, आपकी चीज़ यदि सही है तो आपको ज़रूर मिलेगा। बाकी प्रोपेगेंडा तो प्रोपेगेंडा ही होगा, मिसयूज होता ही है, लेकिन पॉजिटिव तो बहुत है। पॉजिटिव तो डेफिनेटली सोशल मीडिया तो एक बड़ा इन्फ्लुएंसर का काम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपका प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट, मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या जो है सोशल मीडिया पे लेके जाते हैं। कि सोशल मीडिया जो है ना वो आग की तरह भी है, अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं है तो वहीं से इतना माइनस में आपका रिव्यू जाएगा कि आप फिर परेशान हो सकते हैं। लेकिन ये है कि आधी आबादी को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया भी अब जो है हेल्प कर रहा है। अब आपको कोई भी चाहिए, आर्थिक सहयोग सोशल मीडिया के थ्रू भी हो रहा है। आज मेरी भी बहुएं हैं, 2 बहुएं हैं, दोनों बहू काम कर रही हैं। एक अपना मतलब जैसे वो भी अपना सुशी और आजकल ये सब चीज़ें बना के, तो उसका भी सोशल मीडिया पे वो उसको अच्छा वो मिल रहा है। लोग जमशेदपुर से गाड़ी भेज करके उसका सामान मंगाते हैं कि आप हमको बना करके दीजिए। छोटी वाली बहू जो है वो रेजिन आर्ट करती है। अच्छा। तो रेजिन आर्ट उसने बना के अपना सोशल मीडिया पे जब डाला तो उससे पंजाब से, चंडीगढ़ से और जगह से भी उसे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपने उसको मीडिया पे डाला तो मीडिया ने उसका देखिए उसका मतलब प्रचार प्रसार हुआ, तभी उसको ऑर्डर्स बाहर से भी आ रहे हैं।
आज प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तो बाहर से तो ऑर्डर नहीं बिल्कुल, मिलेंगे। quality फिर तो maintain तो आप बहुत रखनी झारखंड के पड़ती है। ऑर्डर्स आपको करने होंगे। नहीं, सेम तो विद quality हम maintain। लोग स्किल डेवलपमेंट में टेलरिंग सेंटर्स खोले हुए हैं। सब में अब टेलरिंग सेंटर्स हमारी बहनें खोली, उनकी ट्रेनिंग हो रही है, तो वो लोग जो बनाती है गांव में कितना बेचेंगे, लेकिन दूसरे गांव में अगल बगल जब वो लोग फेसबुक पे डालती है तो उनके अपने पास आज लोग वही बच्चियां जो सीख के गई हैं 2000-3000 से लेके 20,000 महीना कमा रही है। महीना का जो एक एक पैसे के लिए कोई मोहताज होगी। कभी किसी समय मतलब होंगे, पैसा तो जी। बहुत दूर की बात है, हाथ में लिया हुआ भी नहीं होगा नहीं लोगों होगा। का रुपया तो। आपको बताते हैं कोविड पीरियड में हमारे यहाँ की बहनों ने जो मास्क बना के बेचे, तो पहली बार हमारे यहाँ की बच्चियों ने उन्होंने पहली बार बोला कि आज मैंने 35,000 रुपये पहली बार अपने हाथ में लिया है। कि मैंने इतने मास्क बनाए और इतने मास्क बेचे। तो वो भी सोशल मीडिया के थ्रू भी हुआ, प्लस हम लोगों ने जो काम उन लोगों से कराया तो बहुत अच्छा बहुत काम सारे हम लोगों ने लेकिन किया। एक रेखा जी, आपने जब शुरू किया होगा कैरियर बिजनेस का, उस समय का की जो स्थिति थी और अभी की स्थिति में क्या चेंजेस मैंने बिजनेस कुछ नहीं किया। लेकिन आप मेरा मतलब हम लोग क्या बिजनेस तो देखिए पहले से ही करते हैं, लेकिन मेरे परिवार में समाज सेवा या सामाजिक जी। कार्य करने का सबको रुचि शुरू से, मतलब पीहर में भी रहा और ससुराल में भी रहा, तो मैं उसको देखती रही और मुझे वही करने का एक प्रेरणा मिली वहाँ से, और मैं उसी कार्य को आगे कर रही हूँ। लेकिन मैंने- अमूमन आप जहाँ से आती हैं तो वो जनरली पुरुष तो उसमें सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन महिलाएं थोड़ा सा पहले जो है वो घरों में रहती थी। घरों में रहती लेकिन अब आप लोग निकल रही तो उसका भी बदलाव दिख रहा होगा उसमें इस बहुत बदलाव पूरे आया समाज है, में। बहुत बदलाव आया है, और उसको देखकर क्या है कि मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को देख के मेरे बच्चे भी सारे सीख रहे हैं। मेरे बच्चे भी सब वो मतलब बिजनेस के साथ साथ सोशल वर्क में भी पूरा लगे हुए हैं। अच्छा, और आप जैसा बता रही थी कि बहू भी जो है वो भी कुछ प्रोडक्ट लेके आ रही है, तो कई लोग होंगे आसपास में जो रेखा जैन बनने की कोशिश कर रहे होंगे, या जिनका सपना होगा कि हम आकांक्षा बन जाए, किरण परमार बन जाए, सही इससे बात फायदा है। अब बच्चों के सपने हैं कि हम आगे बढ़ें और खुद स्वतंत्र रहें और सशक्त हों और खूब अच्छे से अपना आप को संभाल सकें, अपने परिवार को संभाल सकें। जी, तो सरकार की भी भूमिका इसमें देख रहे हैं कि आधी आबादी के लिए जितनी स्कीम्स जो खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाया, उसका भी प्रभाव दिख रहा होगा आपको। बहुत, अब तो जितनी भी स्कीम्स आई हैं इस बार जितनी भी उसमें केंद्रीय बिंदु बहनें हैं। यही वही बात मैं पहले वापस रिपीट कर, यही यदि 10-20 साल पहले होता तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे रहते जी क्योंकि ये तो 7-8 साल में ही हुआ है। जी, जी, जी। और मैं तो बहुत फर्क पड़ गया ये सबसे, लेकिन बस यही है, एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आखिर डायरेक्ट मतलब सरकार के माध्यम से जो भी जा रहा है, उनके बीच वाले सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, इम्पैक्ट स्टडी भी होनी चाहिए। हम लोग क्योंकि रिपोर्ट्स एसी ऑफिस में बैठ के बनाते हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसको भी हम लोग को जांचना चाहिए। शायद आपको पता होगा या नहीं भी हो कि इम्पैक्ट जो है असेसमेंट हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी का कोई भी जो स्कीम होता है वो सिर्फ पैसे नहीं बना, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाता होगा, लेकिन एक विशेषज्ञों की बहुत बड़ी टीम है। आप मतलब इसके जो स्टूडेंट लोग जो आते हैं इंटर्नशिप करने प्रधानमंत्री जी के स्कीम में, नीति आयोग की स्कीम में, वहाँ से लेके और उनके जो एडवाइजर्स की जो टीम है, मतलब वो पता करते रहते हैं कि आखिर किस स्कीम में क्या हो रहा है। और शायद इसी वजह से आप देखते होइएगा कि बीच बीच में उसमें कुछ बढ़ाया भी जाता है और कहीं बदलाव होते रहता है। जी जी, तो जी हाँ, बेसिकली, लेकिन अब देखिए, एक तो होता है सेंट्रल स्कीम्स, एक होती है स्टेट स्कीम्स। यहाँ हम लोग को सोचने की बात है। अब जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग तो अपेक्षा करेंगे हमारी ही सरकार से, जी जी जी, है ना। तो हमारी सरकार क्या कर सकती है? अब आज हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब सारे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हम तो चाहेंगे कि सरकार हमारी मदद करे रिसोर्स पर्सन सप्लाई करने के लिए। आज हम लोग स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मैकेनिकल ट्रेनिंग करना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहते हैं, इस तरह के बहुत सारे, लेकिन रिसोर्स पर्सन हम लोग के पास मिलते नहीं हैं। नहीं, तो यहाँ पे झारखंड टूल रूम हुए या बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट हैं जो स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमारे यहाँ तो कोई भी आए, हमारे पास तो मतलब ट्रेनीज जो है जितना आने चाहिए उतने नहीं है, क्योंकि क्या अभी भी हमारे समाज में एक है कि अब कि हम सरकारी नौकरी करें, हम दूसरे तरफ जाएं, स्किल होना जो है वो लोग नहीं चाहते हैं।
मुझे लगता है इसका नुकसान शायद मतलब पर हो रहा है। मैं नहीं, यहाँ मेरे को बोलना चाहूँगी कि अगर आप में क्षमता है, अगर आपका एक सपना है, तो मैं सरकारी नौकरियों से बेहतर Definitely. अपना एक अपना छोटा एक business। जिसमें मैं लोगों को भी सक्षम होने का और लोगों को भी एक नौकरी देने का ये रख रही हूँ और उनको मैं सक्षम कर रही हूँ उस चीज़ के लिए अपने आप को दिखा के। तो मैंने देखा कि मेरे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं ना, वो लोग में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाई देता है। तो मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। एकदम नहीं, सरकार भी यही कहती है कि आपके अगर आइडिया में दम है तो हम साथ खड़े हैं। कई जो है लोन आप जब मदर्स किचन आपने स्टार्ट किया होगा या आपने कुल्हड़ स्टार्ट किया होगा, तो उसके क्या फाइनेंस क्या आप खुद ही की या बैंक से गए, बैंक का क्या रहा? नहीं, हमने तो खुद ही किया, क्योंकि बैंक में कोशिश की थी, लेकिन बैंक भी शायद हम लोग के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं कर रही थी। महिलाएं होने का एक पता नहीं क्या कारण था कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, उनको प्रोजेक्ट पूरा चाहिए था। तो फिर हमने अपनी फैमिली सपोर्ट अपने से ही इसको चालू किया है। हमने लोन या इसका कोई भी हेल्प नहीं मिला था उस समय, क्योंकि कोशिश की थी बट नहीं हो पाया था। तो हम लोग अपने ही बलबूते अपनी मेहनत से ही आगे आए हैं। अपना एक वजूद रखना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ रखना पड़ता है कि हम ये काम कर रहे हैं। वो भले जो भी सहयोग कर रहे हैं, रहा सरकार से कुछ लेने का तो जब सक्षम थे तो इसलिए नहीं बोला, और आगे मुझे उम्मीद है कि अगर मैं बाकियों का जिनसे हुआ है वो उनको सरकार ने मदद किया है कि जो अपने नए एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आना चाह रहे हैं उनके साथ सरकार ले कि जो अब हम खुद अपने परिवार में कर सकते हैं, तो हमने किया है उस चीज़ को। ये तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कई स्कीम्स है, खासतौर मुद्रा लोन जो है वो नहीं, अब तो मिल रहा है, अब तो सामने से आ रहे हैं, सरकार आ रही है, सामने से बोलती है कि आप इसको लीजिए करके, लेकिन अब हमें उनकी जरूरत अभी नहीं है। जब जरूरत पड़ेगी पड़ा ना, हमें वजूद तो रखना पड़ा। जब अपना मेरा काम देख के खुद आ रहे हैं। अब तो जब शुरुआत में, क्योंकि एक ऐसा टिफिन ऐसी चीज़ थी ना कि सिक्योरिटी मतलब क्या देंगे कि आप उसके पैसे भर पाओगे या नहीं भर पाओगे, उसमें कोई सिक्योरिटी नाम की चीज़ ही नहीं थी ना कि श्योरली था कि आप इसमें आगे बढ़ेंगे करके, इसलिए सब उस समय हट रहे थे। लेकिन अब है कि हमारा काम देख के हमें 1-2 बार ऑफ़र भी आया हुआ है, बट हमें हमारी ज़रूरत नहीं है। आज हम सक्षम हैं और हमारे नीचे बहुत सारे लोगों को भी हम उस मुकाम तक ले आए हैं कि वो खुद भी कर पा रहे हैं। इसलिए अब तो जब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है फिर लेंगे, यदि कुछ इसको विस्तृत रूप से करना होगा करके। हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जब अपने प्रोजेक्ट को लेके जाते हैं तो कई शंकाएं घर से शंका, जब घर में आपका अपना भाई बाप पिता बेटा कोई भी शक कर सकता है, तो वो तो बैंक सही कह रहे हैं मैम। लेकिन आकांक्षा और किरण परमार तो की गाड़ी तो चल पड़ी है, ठीक है, सशक्त हो गई हैं या सशक्तिकरण की तरफ है, लेकिन झारखंड की वो हजारों महिलाएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बहुत मेहनत करती हैं, उनका सशक्तिकरण कैसे? उनका सशक्तिकरण भी देखिए, हम लोग अपने आपको मैं बताती हूँ कि एकल की तरफ से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे गांव में हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव से लोग बाहर ना जाएं, तो हम लोगों ने कई योजनाएं बनाई हैं। हम लोग अपना एक गौ मतलब रक्षा का भी प्रोग्राम बनाया कि जो गायें कटने चली जाती थी, उन गायों को हम लोग गाँव में हर जगह एक गायों को दे रहे हैं कि हर गांव वाला एक गाय को पाले। शुरू में उसका पैसा दिया जाएगा, लेकिन उससे उन लोगों को हम लोग सिखा रहे हैं कि वो गौमूत्र से कैसे पेस्टिसाइड्स बनाएं, गोबर से कैसे वो दिए बनाएं, अगरबत्ती बनाएं या खाद बनाएं, जिससे कि उनका एक सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू हो जाए। और उसके बाद में वो गाय जो हमारी जो कटने चली जाती थी वो कटे भी ना, और हम उसके लिए शिक्षा की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं कि उन्हें शिक्षित भी करें, महिलाओं को भी शिक्षित करें, जिससे कि अगर उन्हें जब शिक्षा मिल जाएगी तो वो कार्य आगे बेहतर तरीके से कर पाएंगी। मतलब और ग्रामीण क्षेत्रों में आपका काम एकल के माध्यम से चल रहा है, पूरा बना हुआ है और हम लोग उस पर पूरा कार्य कर रहे हैं। एकल का काम ग्रामीण क्षेत्र में हमारा गाँव में ही है। हमारा रीच आउट 4.5 लाख गाँव में है, पैन इंडिया। 1 लाख गांव तो हमारे स्कूल है, उसके जो चारों आयाम है वो स्कूल को केंद्र बिंदु बना के फिर 4 गांव आसपास में हमारे बाकी 4 आयाम चलते हैं। तो आप ये देखिए 4.5-5 लाख गांव का तो रीच हम लोग का एकल का है। रही बात झारखंड की, हमारे पास कम से कम 12-13 हज़ार गाँव हैं। 8,500 में तो हमारी स्कूलें ही चलती है, 8,500 गाँव में। तो और झारखंड में तो आप देखिए, मतलब
आप जो बोल रहे थे ना, इनकी इच्छा है नौकरी करने की, अब वो थोड़ा टर्न अराउंड होने लग गया। सब कोई, एक तो एग्रीकल्चर, हम लोग चाह रहे हैं सब माटी से जुड़े रहें, पलायन कर करके यहाँ पे क्लास 3 क्लास 4 नौकरी नहीं करें, आखिर आके फिर वही होगा, यहाँ असंतुष्ट होके फिर वही लोग डिप्रेशन में जाएंगे या कुछ 19 नेगेटिव काम करेंगे। हाँ, मतलब नौकरी से ज्यादा लोग नहीं, अपने एग्रीकल्चर में आए, अपना बिजनेस, अपना स्वाभिमान से जिए ना। जी जी जी। आप अपना स्वाभिमान से, अपने हक से, अपने जगह पे, अपनी धरती पे जिए। उसका उतार चढ़ाव, उसका अनुभव आप अपने लिए भी ये कर सकते हैं, आप दूसरों से भी ये बात को शेयर कर सकते हैं कि आपने क्या। तो जो महिलाएं ग्रामीण की होंगी, उनको आप अपने उतार चढ़ाव की ज़िंदगी के अनुभव के बारे में बताइएगा, तो वो भी उतनी ही कॉन्फिडेंट होंगी फिर। लेकिन ये बताएंगी कौन? मतलब आकांक्षा तो व्यस्त हैं, किरण जी व्यस्त हैं, रेखा जी जाती हैं सप्ताह में 1-2 बार। तो मेरा मानना है कि जो सशक्त हो चुकी है, हम थोड़े से ही शुरू करें, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ही होता है। जिनसे भी मिलते हैं वो अपने घर की, अगर जो हमारे घर की देखभाल करती हैं या मेरे कुल्हड़ में जो महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए है कि आप अपने नए तरीके से आप कैसे खुद का एक वजूद रख सकती हैं। तो मेरे लिए ये छोटा सा स्मॉल बिजनेस करना मेरे लिए ज़रूरी है कि उनको मैं इन चीज़ों के लिए कॉन्फिडेंट करूँ। मैं बहुत अच्छा, आकांक्षा जी के हर सवाल में वजूद शब्द का जिक्र आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि अस्मिता की बात जो है वो आधी आबादी जो है कर रही है, और होनी चाहिए भी, क्योंकि मैं जब देखता हूँ, मैं झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ और जब हमारी जनजातीय समाज की महिलाओं को देखता हूँ कि बहुत मेहनती है, खेत मतलब पुरुष से ज्यादा मेहनती महिला जो है जनजातीय समाज की महिलाएं होती हैं। बिल्कुल जी, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है उतना ज्यादा रिच नहीं है। तो उन लोगों के लिए मैं चाहता हूँ कि कुछ होना चाहिए। हाँ जी, जैसे हम पहले बताया ना कि हम एनजीओ के थ्रू ट्रेनिंग देने जाते थे, तो वहाँ हम लोग महिलाओं को घर से निकालने में भी हमें बहुत मुश्किलें आती थी, क्योंकि उनके घर जेंट्स जो रहते थे ना, उनको निकलने नहीं देते थे ट्रेनिंग देने के लिए भी। उनका कहना था कि ये तो इनको बिगाड़ देगी ले जा करके। तो वो वहाँ हम लोग को 8-8 दिन तक वहाँ डेली जाना पड़ता था। तो उनके साथ घर से एक जेंट्स आते थे देखने के लिए कि भाई ये क्या सिखाती है। फिर वो लोग देखने लगे कि नहीं, कंटिन्यू लोग वहाँ के बैठते थे, देखते थे कि नहीं, ये तो मेरी महिलाओं को गलत शिक्षा नहीं दे रही है, ये इनको जागरूक कर रही है, इनको सिखा रही है, रहने का तरीका बता रही है और सेल्फ मेड होने के लिए तरीका बता रही है। तो उस तरह से उन लोग बाहर निकलना चालू की। और उसके बाद हम लोग 1 साल 2 साल, उसके बाद देखा कि वहाँ आप नाम सुनेंगे, हाट लगता है गाँव में। हाट। तो धीरे धीरे लोग हाट में जाके अपना स्टोर लगाने लगी। महीने वीक में 2 दिन हाट लगता था, उन लोग वहाँ स्टोर लगाती थी, उससे उनके पैसे मिलते थे। तो जैसे हम जाते थे तो वो इतनी खुश होती थी कि मैडम आज तो हमारे इतना सेल आउट हुआ, इतने पैसे मिले। मतलब उस तरह से उन लोग की खुशी दिखती थी, उनके हाथ में जब पैसे आने लगे तो उनको बहुत खुशी दिखने लगी। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी तरह मतलब उनको काम सिखाइएगा तो वो सीखती हैं, और हाथ में यदि पैसे आने लगते हैं तो उन लोग घर से भी झगड़ा करके भी उन लोग काम करने के लिए बाहर निकलती हैं। मतलब तो यही है कि आप महिलाओं को, एक महिला से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी महिला एक दूसरे को सिखा सकती है, आगे बढ़ सकती है। ये तो मैम सरकारी स्कीम जो महिलाओं के लिए है उन तक पहुंचे, हम लोग गांव में तो उसके लिए हैं। उसके लिए क्या हम लोग गांव में पहुंचा भी रहे हैं, उन्हें बताते भी हैं कि सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए ये स्कीम निकली है, सरकार इसमें आपको मदद कर सकती है। और उस पर हमारे अपने कार्यकर्ता जो हैं वो उन लोगों की अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको उस पर कार्य कर रहे हैं। इसको बेसिकली हम लोग जागरण शिक्षा बोलते हैं। जागरण शिक्षा बोलते हैं उसे। अच्छा। जागरण शिक्षा भी प्लस अब आपको एक चीज़ बताते हैं कि झारखंड के गाँव में जो है पुरुष लोग पी के बहुत पड़े रहते हैं और महिलाएं ही ज़्यादा कार्य करती हैं। तो हम लोग उस पर भी, नशा मुक्ति पे भी काम कर रहे हैं कि आप लोग नशाबंदी करिए और काम करिए, तो आपका जो नशे पे जो आपका पैसा लगता है उतना पैसा आप घर में बचा सकते हैं, उससे आप अपने घर के खर्च चला सकते हैं जी। उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक और समस्या झारखंड में मैं देखता हूँ कि यहाँ डाइन विसाही के नाम पे बहुत महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। तो उस दिशा में कुछ काम आप लोग कर रही हैं कि ताकि सशक्त हो सके महिलाएं? ऐसे तो काफ़ी काम हो रहा है इसमें भी एकल के माध्यम से इसमें बहुत काम हो रहा है। एक तो जैसे संस्कार शिक्षा के माध्यम से बहुत काम हो रहा है, जिसमें व्यसन मुक्ति 1 प्रायोरिटी है। दूसरी चीज़ है विश्वास। आपके अपने कोई भी रिलीजन से हो उस पर विश्वास बजाय के
ये दूसरा, तीसरा है एजुकेशन। ये कब होता है? जब आप बीमार पड़ते हैं तब वो सब स्टार्ट होता है। तो इसमें जब आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, हमारे यहाँ आरोग्य में हम लोग बहुत काम करते हैं कि कोई बीमार है उनको कहाँ तक उनको वहाँ विलेज में रखना है और किस समय आपको उसको शहर में लाना है या उसको कोई हॉस्पिटल में लाना है, नियरेस्ट सेंटर। इसमें क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से आती हूँ, हम लोग रिंची हॉस्पिटल के माध्यम से इसमें डॉक्टर बंसरिया खूब ट्रेनिंग किए हैं, खास करके डाल्टनगंज और पलामू वाला एरिया में। तो उनकी अपनी किताब से लेके वो मतलब ये गवर्नमेंट के साथ ही किए हैं, उनको ट्रेनिंग करके। तो वो लड़कियों को पूरा एक ऐप के माध्यम से, मैक्सिमम उसमें लड़कियां ही रहती है, ये भी आपको मैं बता देती हूँ, और ऐप के माध्यम से जो कि वो कौन सा पेशेंट देख रहे हैं, कौन सा नहीं देख रहे, उसकी सारी डिटेल्स। हमारे जो 1 लाख गाँव में हमारे जो स्कूलें चलते हैं, 78% हमारे यहाँ जो शिक्षिका है, बेसिकली शिक्षिका है, आचार्य है, जो वो फीमेल्स हैं। तो ऐसे नहीं है कि अब जितना मतलब पहुंच रहा है सर, उस तरह की बातें ये तो सशक्त हो रही, वो तो दिखती भी है और वो आवाज आती भी है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या, उस पर शायद काम करने की आवश्यकता हम सबको है और हम सब काम कर भी रहे हैं कि डायन के नाम पे हमारी महिलाओं को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। वो भी बहुत कम हुआ है, क्योंकि अभी एक तो गांव में हमारा टेलीमेडिसिन वाले कार्य भी चल रहे हैं। और आपको एक चीज़ बताती हूँ कि कोरोना पीरियड में हम लोगों ने हर 10 गांव या 5 गांव के बीच में एक आपका क्वारंटीन सेंटर बनाया था। हमारी सेविकाएं थी, एक डॉक्टर था, जो सब जगह लगे हुए थे। तो आप अभी देखेंगे कि आप झारखंड में अभी मेरे को लगता है कि कम सुनने में आता है कि डायन वाला और ये सब, मतलब क्योंकि सब शिक्षित होते जा रहे हैं तो उनमें ये फर्क भी आया है। लेकिन हाँ, एकदम चलते ही ये अशिक्षा ही मेन कारण है डायन बिसाही। नहीं, लेकिन रिमोट विलेजेस, एकदम एक्सट्रीम रिमोट विलेजेस जहाँ गवर्नमेंट की भी पहुँच नहीं है, वहाँ ये अभी भी ये निकल रही हैं। और बाकी लोगों को अगर वो सच्चाई दिखा रहे हैं कि आप जो जिस तरह से अपने नज़रिए से देख रहे हो, ये भूत पिशाच डायन, तो जब उनकी सच्चाई उनको बताते हैं तो वो इतने मासूम होते हैं ना कि उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो हमें है कि जागरूकता कैसे फैलाना है, तो हमारे थ्रू हम उनको जो समझाएंगे वो समझेंगे और वो समझ भी रहे हैं। पर जैसे रेखा जी ने कहा कि बहुत ही मतलब गाँव में, एकदम अंदर गाँव में ये चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं, पर मुझे लगता है कि हम वहाँ नहीं, लेकिन अगर एक भी महिला को इस नाम पे अगर उनके साथ जाती होती है तो हम फेल हैं, मतलब एकदम। लेकिन इसमें कुछ तो मेरे को लगता है, सॉरी टू से, लेकिन कहीं अपना रिलीजन की वजह से भी बहुत जगह इससे ज्यादा वो जमीन का खाया जाता है कि जमीन का इशू है, बहुत सारी कोई अकेली महिला है, सोशल हेल्प करने वाला, सोशल स्टिग्मा, किसी भी तरीके को रीजन को बनाकर वो उस तरीके से उनको प्रताड़ित करते हैं, शोषण हो रहा है जी, उसको खत्म करना, उस पे काम करने की अभी भी बहुत ज़रूरत है। तो उसके लिए भी अभी मेरे को यही बोलना है कि हमको शिक्षा पे बहुत ध्यान देना है। आज भी हमारे यहाँ अगर 85% पुरुष शिक्षित हैं तो महिलाएं 65% ही शिक्षित हैं। हमें उस शिक्षा के ऊपर अभी भी ध्यान ज़्यादा देना होगा। जब हम ध्यान देंगे, महिलाएं सशक्त होंगी और आपकी आर्थिक योगदान में पूरा सहयोग, मतलब देश को पूरा कर शिक्षा और आर्थिक रूप से भी जब सशक्त हो जाएंगी तब उनको जो छूने वाला या उनके साथ अत्याचार बदसलूकी करने वाला कोई नहीं रहेगा। एक आकांक्षा जी, एक सवाल ये भी है कि आपने जब अपना वेंचर शुरू किया था, आपके पति ने बहुत हेल्प किया था, लेकिन कई लोग होंगे जो सवाल उठाते होंगे, तो उन लोगों से अगर इस कार्यक्रम को कोई देख रही हो महिला और वो इसी तरह कुछ नया कुछ करना, घर से कदम निकालना चाहे और उनको लोग अगर सवाल उठा रहे हो, तो ऐसी महिलाओं को क्या सीख आप देती हैं, कैसे निपटना चाहिए ऐसे लोगों से? मैं यही कहूँगी कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आप अपना एक रखिए, अपनी आइडेंटिटी बनाइए। और दूसरी कि जो मैंने किया वो बस मैं इतना बताऊंगी कि आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए। तो आपने जो फैसला लिया है उस पे आप अडिग रहिए। और लोगों का जिन तरह से बोलना था, मैं यही बोलूंगी, आज भी लोग आते हैं, मैं सबको संतुष्ट नहीं कर सकती, सबको मैं खुश नहीं रख सकती। तो मेरे साथ जिन लोगों ने जो भी बोला वो मैंने एक अपने लिए मजबूती बनाई। वो मेरे लिए एक सवाल थे कि जो ये समाज सवाल कर रहा है, मैं उसका जवाब खुद में ढालूं, और मैंने वो ढाला।
तो वो अभी भी लोग अगर कुछ खराब बोलते हैं या कुछ अच्छा ही बोलते हैं तो मैं बहुत खुश नहीं होती, बल्कि वो जो बोलते हैं उस पे काम करती हूँ, जो क्रिटिसिज्म होता है उस पे काम करती हूँ और खुद को उभारती हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि मैं लोगों को निखारने पे, उस चीज़ पे ज़्यादा सोचने या दिमाग लगाने से कुछ नहीं है, पर उसको आप अपनी एक क्षमता बनाइए, अपनी मजबूती बनाइए जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन जो पिछले कुछ वर्षों में बदलाव दिख रहा है या देखने को मिल रहा है, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, मतलब आप उससे मजबूत होती हैं। जैसे कि आप उदाहरण के लिए लीजिए कि निर्मला सीतारमण जब बजट वहाँ पे संसद में पेश करती होंगी, तब तो आपका जो है मन प्रफुल्लित हो जाता होगा। नहीं, बहुत खुशी होती है हमें भी। यदि कोई महिला आज ही की है कि आज राष्ट्रपति के लिए भी चयनित हुई, एक महिला को चयनित किया गया है, वोटिंग हो चल रहा है चल रहा है। तो आज तो मतलब बोल रहे कि आज महिलाएं कहाँ से कहाँ पहुँच तो रही हैं, ये कारण तो है, और खुद के कॉन्फिडेंस से ही बढ़ रही है। देखिए, बोलने वाले आपको झुकाने के लिए बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन बढ़ाने वाले हाथ बहुत कम मिलते हैं। महिलाओं को के साथ पहले एक डीमेरिट यही है कि बढ़ाने वाले हाथ कम मिलते हैं, झुकाने वाले ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन आप में कॉन्फिडेंट है और आप में एक हुनर है और उस पर आप अडिंग है ना, तो आपको कोई नहीं झुका सकता है। ये तो एकदम है, 100% है। चाहे फैमिली हो, चाहे बाहर वाले हो, चाहे कोई भी होगा, आप एकदम कॉन्फिडेंट है और अपने ऊपर आपको विश्वास है कि नहीं, हम गलत नहीं कर रहे हैं और गलत नहीं है, तो आपको कोई नहीं झुका सकता है। सही बात, कोई नहीं। रेखा जी, आपसे भी यही सवाल होगा कि पिछले 8 वर्षों में या 10 वर्षों में या जो लगातार सक्सेस स्टोरी जो आ रहे हैं कि फला ने, महिला ने ये कर लिया, आजकल तो हर रिजल्ट में देखा जाता है कि बेटियां ही टॉप कर रही हैं, तो कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा लगता है, मतलब सोच के भी अच्छा लगता है कि आज महिलाएं इतना ऊपर जा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। और आपको एक चीज़ बताती हूँ कि IIT दिल्ली में एक अध्ययन हुआ था जिस पे ये अध्ययन किया गया कि आज की जो महिलाएं हैं वो हर पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला करके हर कार्य को करना चाहती हैं। और मैं तो ये चाहूँगी कि हर महिलाएं जब आज स्पेस में पहुँच गई हैं और जगह पहुँच गई हैं, तो हर जगह महिलाएं पहुँचें और अपने कार्य में सफल हों। और मिसिंग कहाँ है, मतलब आपको लग रहा है कि अभी भी किस क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए कि जो सशक्त नहीं हुई हैं वो सशक्त हो जाए? किस क्षेत्र में? हाँ, मेरे को लगता है कि हाँ, अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में आप कुछ पर्टिकुलर बोल रहे हैं क्या? कोई पर्टिकुलर फील्ड में आपको लग रहा है कि इस इलाके में या इस क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से मेरा नहीं है, सेक्टर से मेरा है कि इस सेक्टर में महिलाओं को और आगे काम करना चाहिए या ये मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, वो मैं जानना चाह रहा हूँ दोनों से आपका। आप जब तक ये सोच रही हैं, टेक्नोलॉजी है, तब तक आप बताइए। स्पेस है, टेक्नोलॉजी है, ये सब सेक्टर्स में तो अभी भी मेरे को लगता है कि हम लोग और भी आगे चल। हालांकि हम लोग जब डिजिटल ट्रेनिंग करते हैं तो मैं देखती हूँ कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशंस तो सब लड़कियों का ही होता है, लेकिन फिर भी वो लोग जो टेक्निकल ट्रेनिंग सीख के जो बाहर निकलने का काम होता है ना, कि बाहर में कहीं अपना कंप्यूटर ऑफिस बना ले या किसी के ऑफिस में काम करे, तो वो थोड़ा कम है अभी भी नगरीय ये ग्रामीण में। कि ये हमारे यहाँ जो जेंडर डिफरेंस अभी भी है ना, उस डिफरेंस को हमें ख़त्म करना होगा। ये मेन पॉइंट है। जेंडर इनइक्वालिटी तो बेसिकली बहुत एक बड़ा जो जेंडर डिफरेंस है कि रात में महिलाएं देर रात तक काम करके नहीं आ सकती हैं या देर रात में उन्हें आने में एक डर का एहसास होता है, उस मतलब डर को हमें ख़त्म करना होगा। वो सिक्योरिटी हमारे देश में अभी ज़रूरी है कि महिलाओं को वो सिक्योरिटी मिले कि वो रात में देरी से भी आ रही है तो उन्हें वो डर ना लगे कि हमारा मतलब कहीं रेप हो जाएगा या हमें कहीं कुछ डर, मतलब डर वाला जो एहसास है वो खत्म होना चाहिए। वो तो सरकारों का काम है, कानून व्यवस्था का, लेकिन जो नजरिया जो बदलने का काम है वो तो घर से शुरू हो। जब आप अपने बहू को, अपने बेटी को मौका दे रहे हैं, हम लोग तो सब अपना मौका दे रहे हैं, हम लोग मौका दे रहे हैं, लेकिन वो मौका जो है वो हर घर में नहीं मिल पा रहा है। उस मौके को हर जगह मिलना चाहिए, क्योंकि आज भी कई घरों में, तो आपको मैं बताती हूँ कि कई घरों में ये हाल है कि मतलब बहुएं बिना सासू से पूछे कहीं जा नहीं सकती, निकल नहीं सकती। तो उस मतलब चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। महिलाओं को बराबर का एक वो दर्जा मिलना चाहिए कि भाई आपका लड़का जब बाहर जा सकता है, जैसे कि इन्होंने बोला कि सड़क पे खड़े होके महिलाएं खा नहीं सकती, मतलब ठेले पे खड़े होके महिलाएं, आप तो देखिए, आप देखिए कि सब जगह
महिलाएं खाती भी हैं, सब भी कर रही हैं। तो वो जो डिफरेंस है वो जब धीरे धीरे ख़त्म होगा तो वो हर घर में जब ख़त्म होगा तो महिलाएं एकदम बराबरी पे आके लेकिन हालांकि कहा जाता है कि कई बार क्या होता है कि महिलाओं का सपोर्ट नहीं करती, खास तौर पे घर पे। मैंने बोला कि महिलाओं का सपोर्ट, ये मैंने सबसे पहले बोला था कि महिलाओं का सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप घर में इजाजत नहीं दीजिएगा अगर किसी काम का, अगर अपनी बेटी को आप नहीं पढ़ाइएगा, अपनी बहू को अगर मौका नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे होगा? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट जी, ट्रस्ट। और जो हम जैसे आज बाहर जाते हैं तो घर वालों का भी ट्रस्ट हमारे ऊपर तभी बना है कि हमने उस चीज़ को करके दिखाया है। आप जो काम कर रहे हो उनको करके दिखाए, तभी जाके उनका हम लोग ट्रस्ट पाए हैं। आज हम रांची है, आज हम बहुत जगह जाते हैं, जैसे दिल्ली मैनेजमेंट के लिए मुझे दिल्ली भी बुलाया जाता है, हरियाणा भी मैं जाती हूँ। बड़े बड़े एक प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं तो उनको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, फूडिंग में भी जी। जैसे आप अजमेर शरीफ है, वहाँ पर भी जैसे यहाँ भंडारा होता है, वहाँ भी भंडारा होता है। तो उन लोग को पता है, मैनेजमेंट के लिए बुलाते कि भाई इतने लोगों का कितना खाना बनेगा, कैसे क्या होगा। तो आज मैं लकी हूँ कि मुझे वहाँ बुलाया जाता है इस मैनेजमेंट के लिए भी। लेकिन आप किसी को मौका दीजिएगा तब न उसका ट्रस्ट जीतिएगा। पहले मौका मिलना चाहिए आदमी को। ये नींव हमारे घर से रहती है, घर से ही है, घर से ये नींव है। हमें हर जगह अपने आप को बताना पड़ता है कि हम सक्षम हैं, तो वो नींव हमें घर से ही मिलता, घर के लोगों से मिलता है, तब जाके हम समाज में जाते हैं। तो हम तो घर से सीखे रहते हैं, हमें इतना दबाया गया है कि हम, और उतना उठाया भी गया है मैं बोलूँगी, पर वो सीख हमें इतना सिखा चुका होता है कि हम बाहर भी सक्षम रहते हैं, हमें कुछ ज़्यादा ही अलग अनुभव नहीं होता। आकांक्षा जी का की वर्ड था सक्षम। तो जब हम लोग बात करते हैं महिलाओं को डर लगना, बात बाहर रखना, तो हमको लगता है कि सबसे वीक पॉइंट जहाँ हम लोग का है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ और इमोशनल स्ट्रेंथ। तो सक्षम नहीं, फिजिकल भी है। आज यदि आप कॉम्बैट में यदि तैयार हैं अपनी सुरक्षा करने के लिए, यू शुड बी रेडी, दे शुड बी टॉट दैट। सब चीज़ जब हम लोग अपने आप को कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग कर सकते हैं, तो इसमें भी हम लोग को करना चाहिए। तो इस बात पे हम लोग को, इस फील्ड पे हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके लिए मौका चाहिए। ठीक है। आप जैसे अगर ये मौका ही नहीं मिलता हमें कि आप चारों से बात करने का, तो शायद इतनी अच्छी बातचीत नहीं होती। लेकिन क्योंकि एक मौका आया, हमने आप लोगों को आमंत्रित किया, आप लोगों ने आना स्वीकार किया, तो इसी तरह जो और भी जो महिलाएं हैं जिनमें बहुत हुनर है लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला है, तो उनको मौका कौन देगा? इस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने बात की थी कि ये मतलब मीडिया में हम लोगों को ऐसे लोगों को सर्च करना चाहिए कि जिन्हें मौका नहीं मिल रहा। आज हमें तो आपने मौका दिया, लेकिन जिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा है उन लोगों को आप बुलाएं। और उन लोगों नहीं, हम तो बुलाते ही हैं। हम रेखा हम लोग बोले नाम उनका बताए कुछ लोगों का, रेखा जी हम तो बुलाते ही हैं। हम तभी तो हम आप आए। हम, मेरा कहने मतलब कि उनको मौका उस क्षेत्र में, हाँ आप भी बुलाएं, जा करके उन्हें बुलाएं, समूह में उन्हें बुलाएं और उन लोगों को एक मतलब प्रोत्साहित करें, तब एक प्लेटफॉर्म दे, प्लेटफॉर्म देना है। प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। तो क्या क्यों ना झारखंड की चाहे रांची की जो सक्सेस महिलाएं हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें। हाँ, बहुत अच्छा। उस बात पे बहुत और जिसपे जो है लोग आए, अपनी बात रखें। अगर उनको कोई मदद चाहिए या लगता है कि उनके प्रोजेक्ट में कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, तो वो करके आप जैसे अनुभवी लोग क्यों ना ऐसा एक तैयार हो। ये बहुत अच्छा आपका आइडिया है। हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म इस तरह का बनाना चाहिए कि जहाँ पे हम लोग जो महिलाएं हैं जिन्हें की आवश्यकता है उन्हें हम सशक्त बनाने का कार्य कर सकते जी। और सरकार से मतलब आप लोग की क्या अपेक्षाएं हैं इसको लेके? कि सरकार से तो यही अपेक्षा है कि भाई कोई भी महिला है यदि ज़रूरतमंद है उसको ज़रूर वो सहायता करे। उसके ऊपर मतलब ये ना देखे कि उनके पास ये छोटा प्रोजेक्ट है कि बड़ा प्रोजेक्ट है, उनके लिए वो हमेशा सहायता के लिए वो मतलब रहे, हमेशा सहायता देने के लिए ये रहे। क्योंकि एक छोटा प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, उनको चाहिए पूरा बड़ा प्रोजेक्ट दीजिए, सब कुछ दिखाइए, तभी उनके ऊपर काम होता है, अदरवाइज नहीं होता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं पूरे देश में। वो देखिए अब तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। हम तो 5-6 साल हो गए मेरे इस काम को लेकर, लेकिन उस समय ये चीज़ नहीं था। लेकिन अब तो बहुत
प्रोजेक्ट ऐसे आ रखे कि इसको सेल्फ मिल रहा है, हेल्प मिल रही है, काफ़ी मिल रही है, बट उस समय तो नहीं लेकिन था। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब कोई को एक आगे बढ़ के उनको ऑर्गेनाइज करना है, कम्युनिटी बनाना है, क्योंकि वो लोग अपने, क्योंकि सब भिन्न भिन्न लोग होते हैं ना, तो सबकी सोच भी थोड़ी भिन्न होती है, तो उनको एक कॉज के लिए उसको साथ में लेके आना पड़ेगा। सही बात है। आकांक्षा जी, आपका क्या अनुभव है इस पर? मैं तो यही बोलूँगी कि आप हर क्षेत्र से हैं, आप एकजुट होके एक जगह पे जाइए, क्योंकि हमारे घर पे भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें बाहर भी सक्षम होना पड़ता है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आप एक ग्रुप बनाकर एक दूसरे में बातों को करके, जैसे आज बातें निकली हैं, वो बातों का एक उसका उत्तर निकालकर आप लोगों में ये पहुंचाइए, तो ये बहुत ही सही तरीका मतलब है। आप कुल मिला के कि एक होइए, एक होइए अपने, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट बेहतर है तो आगे बढ़िए, सरकारी स्कीम का लाभ लीजिए। अब हम यहाँ 4 लोग ही जमा हुए हैं, अब इनको मेरे बारे में पता है, इनको मेरे बारे में, आज हमको किसी इनसे हेल्प की होगी तो हम इनसे बात कर पाएंगे, इनको हमारी होगी, मतलब इसी तरह हम लोग और कहीं एक दूसरे का सहयोग हाँ, कीजिए, सहयोग के और से- तभी सशक्तिकरण के रास्ते बिल्कुल, पे और रास्ते पे रफ्तार जो है वो तेज होगी। आप चारों हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई, आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज बड़ा शुभ दिन है, उम्मीद की जा रही है कि देश की जो है, देश में एक नई महिला राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो देश करने वाला है, और इसके साथ ही हमने एक बहुत अच्छी चर्चा की महिलाओं के सशक्तिकरण को लेके, और हम जान के इस बात को बहुत खुश हैं कि अगले कुछ वर्षों में ये सशक्तिकरण का जो आंकड़ा है और ज़्यादा होगा, ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ेंगी, और उम्मीद करता हूं कि ये दिन जल्दी आएगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।